आप सभी को जय मसीह की। आप सब अपने बाइबल में निकाल लेंगे भजन संहिता 105 और ये 731 नंबर पृष्ठ पर है। और हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त या धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्य के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनके पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरानियों को ज्ञान सिखाए। फिर इजराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से वैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए। उनके सारे देश में कुटकियां आ गईं। उसने उनके लिए जलवृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीरों के वृक्षों को और उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए, और उन्होंने उस देश के सब अन्य आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई, उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला, और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उनको जाति जाति के देश दिए, और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए, कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यह की स्तुति करो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।
जिस प्रकार से हमें बताया गया कि हम धन्यवादी रविवार को मना रहे हैं और धन्यवाद के सीजन में हैं, और उससे बड़ा धन्यवाद यह है कि हम आगे उद्धारकर्ता के आगमन की खुशी के धन्यवाद को भी मना रहे हैं। तो आज का जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया, भजन संहिता 105, अगर हम इसको देखें और उस पर मनन करें तो ये वो भजन है जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों यानी कुलपतियों के विषय में है, जिसे हम अब्राहम, इसहाक और याकूब कुलपति के रूप से जानते हैं। उनके जीवन में जो परमेश्वर ने वाचा, जो अद्भुत काम किए, ये उनका वर्णन है, परमेश्वर की आशीषों का वर्णन है। तो आज जो मुख्य रूप से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो 105 के 1 से लेकर के 7 पद पर हम आज मनन करेंगे। और वहां पर जब हम मनन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। तो जो हम मुख्य विचार है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे होकर के हम इस पूरे भजन को देख रहे हैं, वो ये है कि संप्रभु परमेश्वर की वाचा के लोगों यानी कुलपतियों पर उसकी आशीषों का वर्णन, जिसको हमने अभी पढ़ा। और अगर हम बात करें कि इस 1 से 7 पद की, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो संप्रभु परमेश्वर है, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण मानव जाति पर उसकी प्रभुता है। तो संप्रभु परमेश्वर की हम आराधना को यहाँ पर देख रहे हैं जो भजनकार बात कर रहा है। तो जिस मुख्य विषय पर हम बात करेंगे वो ये है कि संप्रभु परमेश्वर की आराधना का सौभाग्य जो उसके चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने दिया है, ये उसके चुने हुओं का सौभाग्य भी है और ये चुने हुओं की बुलाहट भी है। हम जो प्रभु यीशु मसीह में उसके चुने हुए लोग हैं, कलीसिया जो नई वाचा के लोग हैं, ये जो भजन हमारे सामने पढ़ा गया, ये वो चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर ने अपनी वाचा अब्राहम के साथ बांधी, उसे परमेश्वर ने इसहाक तक बढ़ाया, उसे परमेश्वर ने याकूब तक बढ़ाया। ये वो पुरानी वाचा थी जो उस नई वाचा की ओर इशारा कर रही थी, जिसमें आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पाए जाते हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों का समाज है और हम नई वाचा के लोग हैं। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम उस प्रभु के, उस संप्रभु परमेश्वर के जो सृष्टि करता है, जिसने हमारी सृष्टि करी, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, हम उसके प्रति धन्यवादित हो। इसीलिए आज के रविवार से हम अगर देखा जाए तो विश्व भर में लोग धन्यवादी रविवार के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किए हैं। तो इसलिए हम इस भजन की ओर अगर ध्यान दें तो जो भजनकार है वो आरंभ कर रहा है धन्यवाद के साथ। लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हम क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करें? यहोवा कौन है? और हम विश्वासियों के लिए कोई अनजान बात नहीं है। यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सबकी सृष्टि करी, जिसको हम उत्पत्ति 1 अध्याय में देख चुके हैं। यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने आदम को बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, मानव जाति का निर्माण जिसके द्वारा से हुआ। यहोवा वो परमेश्वर है जिसने अब्राहम को अन्य जातियों में से चुना। यहोवा वो परमेश्वर है जिसने अपने अनुसार से लोगों को चुन करके उन्हें आशीष दी और अपनी महिमा करने का सौभाग्य दिया। हम लोग जो पाप में भटके हुए थे, यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसके पुत्र में हम तक पहुंचा, और जब हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आज हम उस नई वाचा के लोग हैं कि हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों में पाए जाते हैं। तो हमारा भी उसके प्रति धन्यवादी होना आवश्यक है, क्योंकि उसने हमारे लिए पहल करी है। हम यहाँ पर अपने प्रयासों से नहीं बैठे हुए हैं, या अब्राहम अपने प्रयासों से आशीष का मूल नहीं बन गया, अब्राहम अपने प्रयासों से वो कुलपति नहीं बन गया। उसको परमेश्वर की ओर से दिया गया ये सौभाग्य था कि परमेश्वर ने उसे अपने चुनाव में क्या किया था? आशीषित किया था। इस भजन में हम मुख्य रूप से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की बुलाहट के बारे में देखते हैं। अगर हम पूरे भजन को एक समरी के रूप में देखें तो अगर आप देखेंगे 1 से 3 पद में
वहां पर आराधना की बुलाहट है। परमेश्वर आराधना की बुलाहट दे रहा है। 4 से 6 में अगर देखें, परमेश्वर को उसके कामों के लिए उसकी खोज करने की बुलाहट को हम वहां पर पाते हैं। अगर हम उसके आगे जाएं तो परमेश्वर की वाचा को पाते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी। अगर आप ये 7 से 12 पद में देखेंगे और अगर आप 13 से 22 पद में देखेंगे तो परमेश्वर का उसके लोगों की सुरक्षा को हम वहां पर पाते हैं। और अगर हम 23 से 25 पद में देखेंगे तो मिस्र में अपने लोगों को बचाए रखने के विषय में हम वहां पर पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्रियों के बीच में अपने चुने हुए लोगों को संभाला, उनकी सुरक्षा करी। और अगर हम 26 से लेकर के 47 पद की बात करेंगे तो मिस्र से छुटकारे का वर्णन वहां पर हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब चुनाव किया है तो परमेश्वर हमें अधर्म में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो संप्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर के लोग किसी की अधीनता में क्यों ना हो, किसी भी अधिकार के नीचे क्यों ना हो, परमेश्वर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। उन सब अधिकारों के ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। उसके लोग फिरौन के अधिकार में थे। ऐसा लगता था कि फिरौन परमेश्वर के रूप में उनको संभाल रहा हो या उनके ऊपर हुक्म चला रहा हो, लेकिन असल में परमेश्वर था जो अपने लोगों को अपनी महिमा उनके बीच में दिखा रहा था। और वही अद्भुत कार्यों को दिखाने के द्वारा से उन्हें क्या है, निकाल करके लेकर के वापस आ रहा। तो परमेश्वर चाह रहा था, तो परमेश्वर ने चाहा कि उसके लोग इन सब कार्यों के द्वारा से उसे पहचाने। क्या हम अपने परमेश्वर को, जो संप्रभु परमेश्वर है, जिस पर फिरौन के ऊपर जिसका अधिकार था, जो फिरौन को लोग वहां पर ईश्वर करके मानते थे, क्या हम अपने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दे रहे हैं? क्या हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संप्रभुता पर मन लगा रहे हैं? भजनकार का जो मुख्य उद्देश्य है इस भजन को लिखने के लिए कि उसके चुने हुए लोग उसके सामने उसे पहचानते हुए आए। क्या हम उस परमेश्वर को पहचान रहे हैं? किस प्रकार से हम उसको पहचान रहे हैं और हम कैसे उसके सामने आए और हम किस प्रकार से उसकी आराधना करें? क्या हम इस बात को समझते हैं कि उसकी आराधना करना यह कोई ड्यूटी नहीं है, यह हमारा सौभाग्य है। उसकी आराधना करना उसकी ओर से दी गई बुलाहट है कि हम उसकी महिमा करें। और इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने क्या है, हमारी सृष्टि करी। आदम और हवा को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो उसकी उपस्थिति में संतुष्ट रहते। जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया उसमें मन लगाते हुए, उसकी ओर देखते हुए अपने परमेश्वर की प्रशंसा, बड़ाई, समर्पण दिखाते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उन सृष्टि की चीजों ने क्या किया, उन्हें परमेश्वर से भटका दिया। आज परमेश्वर हमें आशीषें देता है, लेकिन हम उन आशीषों में परमेश्वर के प्रति किस प्रकार का प्रत्युत्तर देते हैं? क्या हमारा आराधना का भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं या हम उन चीजों में ही आनंद को ढूंढना शुरू कर देते हैं? तो इन सब कामों का वर्णन किस लिए है? इसलिए है ताकि जो कार्य परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए किए, हमारे लिए किए, हम उन कार्यों की ओर देख करके उसकी महिमा करें, उसके प्रति धन्यवादी हों और उससे प्रार्थना करें। तो जो पहली बात हम सीखेंगे, जो देखेंगे, वो ये है कि किस प्रकार से संप्रभु परमेश्वर की आराधना को हम कैसे करें। ठीक है, वो हमें सिखा रहा है आराधना करना हमारा सौभाग्य है, ये बुलाहट है, तो हम इसे कैसे करें। अब ये हमें पता है कि हमको आराधना करनी है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की, और वो परमेश्वर को छोटा परमेश्वर नहीं है, वो इंसानों के द्वारा से निर्मित ईश्वर नहीं है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण पृथ्वी का सृजनहार है। 7वां पद बताता है कि उस संपूर्ण पृथ्वी पर उसके निर्णय होते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर उसके निर्णय होते हैं। इस बात को दिमाग में रखते हुए अब हम ये सोचें कि हम किस प्रकार से उसकी आराधना कर सकते हैं। तो जो पहली बात जो हम देख रहे हैं कि कैसे हम उसकी आराधना करें, अगर आप पहले पद में देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो। और इस बिंदु में हम 3 बातों को देखेंगे। तो जो पहली बात है इस पहले बिंदु में कि धन्यवाद के साथ,
सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जो आराधना है उसको हम कैसे करें? धन्यवाद के साथ करें। यानी जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जिसकी उसने हमारे लिए सृष्टि करी है, उन सब की ओर देख करके हम क्या करें? उसके प्रति धन्यवादित हो जाए। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को धन्यवाद ही की भेंट चढ़ा, क्योंकि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाता है। जब हम किसी के प्रति धन्यवादित होते हैं तो हम अपना हृदय उसके प्रति समर्पित करते हैं। परमेश्वर हमसे अंदरूनी भेंट चाहता है। परमेश्वर को हमारे हाथों की दी हुई चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी को परमेश्वर ने बनाया है। हम उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम उसे दे सकते हैं। हम भी उसके द्वारा से बनाए गए हैं। तो वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसके प्रति नम्र बने, दीन बने और हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने। जिस चीज को हम मुख्य रूप से या सिद्ध रूप से प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं कि उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था कि वो अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करे, क्योंकि उसने बताया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। हम विश्वासी हैं, हम चुने हुए लोग हैं। क्या हम ये समझ रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? और क्या हम ये जान रहे हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है? और जो उसने अगर हमारे लिए किया है और अगर हमने उसको जाना है तो क्या हम उसके प्रति धन्यवादी हैं? तो पहली बात कि हमें उसके प्रति धन्यवादी होना है। और इसी पद में जो बोल रहा है वो कह रहा है कि उससे प्रार्थना करो। धन्यवादी होना है और फिर क्या करना है? हमें उससे प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमने ये सामर्थ्य नहीं है, ये समझ नहीं है कि हम अपने शब्दों से उसको सही से धन्यवाद की भेंट भी चढ़ा सके। तो हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना आत्मा दे, हमारी सहायता कर कि हम तेरे योग्य धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। क्योंकि मनुष्य जो है वो पापी है, मनुष्य का स्वभाव जो है वो पापी है, और हम प्रभु यीशु मसीह में ही क्या है? उसके प्रति धन्यवादी हो सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसको जीवता बलिदान चढ़ाएं, और वो हम आत्मा में होकर के ही चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा और जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हम में सच्चाई नहीं। सच्चाई कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो उसमें सत्य है, हम में झूठ है। और हमें वही है जो सिखाता है कि हम किस प्रकार से उस परमेश्वर के निकट आए। तो हम उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, ठीक, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवन में पूरी हो, ठीक है, जो कि प्रभु ने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, यानी प्रार्थना में इस चीज को हम समझें कि वो हमारा पिता है और हम किस प्रकार से उसके सम्मुख आए। प्रार्थना हमारी निर्भरता को परमेश्वर के ऊपर दिखाता है, ठीक है, कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं और हम उसकी सहायता से प्रभु यीशु मसीह में होकर के उसको जीवित धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। जो दूसरी बात हम इसमें देखते हैं वो ये है कि जब हम देख रहे हैं कि कैसे उसकी आराधना करें, पहली बात को हमने देखा धन्यवाद के साथ, दूसरी बात हम देख रहे हैं कि प्रगट रूप से, यानी जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उसकी गवाही देने के माध्यम से क्या करते हैं? उसको आराधना करते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं। आप क्रिसमस के डेकोरेशन को देख रहे हैं, हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं। किस लिए? स्किट्स तैयार की जा रही हैं या मसीही गीतों के द्वारा से हम लोगों को सुसमाचार सुनाना चाह रहे हैं। ये क्या है? एक प्रकट रूप है ताकि लोग उस सुसमाचार को जाने और इसके द्वारा हमारे हृदय इस बात में आनंदित हैं कि परमेश्वर पिता की क्या हो? महिमा हो। अगर आप देखें तो लिखा है कि देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। ये परमेश्वर का वचन है और हमें बता रहा है कि हमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उसे खुद तक नहीं रख सकते, वो परमेश्वर ने हमें औरों तक
पहुंचाने को दिया है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर परमेश्वर का अधिकार है, संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा है, उसी के फैसले उसमें होते हैं। तो उसमें रहने वाले लोगों को भी चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि वो भी उसकी महिमा करें, वो भी उसकी आराधना करें, वो भी उस पर विश्वास करें। और इसी उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है कि तुम सब जातियों के लोगों के पास जाओ और उनसे परमेश्वर के प्रेम को बांटो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर संप्रभुता दिखाई दे रही है कि नहीं, कि वो यहोवा परमेश्वर जिसके फैसले संपूर्ण पृथ्वी पर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जब वो आता है तब वो इस बात को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से चेलों को बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और क्या करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यानी प्रकट रूप से ये काम होना चाहिए। उसी वजह से हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अगर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आता, अगर वो हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान ना करता, हमारा यहाँ पर बैठना व्यर्थ था, हम यहाँ पर नहीं होते। हमारा यहाँ पर बैठना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से संभव हुआ है, उस उद्धारकर्ता के द्वारा से जिसके आगमन को हम मना रहे हैं। क्रिसमस सजावट का त्योहार नहीं है, क्रिसमस अच्छी अच्छी मिठाइयों को खाने का त्योहार नहीं है, क्रिसमस केक बांटने का त्योहार नहीं है। यह उस धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का त्योहार है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उस उद्धार को मनाने का त्योहार है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और जिसका आरंभ हम कर चुके हैं। हम धन्यवाद के साथ क्या कर रहे हैं, उस उद्धारकर्ता के आगमन को मनाने के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हम क्या करें, प्रकट रूप से उसकी क्या करें, गवाही दें, लोगों को क्या करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने को कहता है, लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। लिखा है कि उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। अद्भुत काम परमेश्वर ने किए, कि ऐसे ऐसे जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सृष्टि में, और मनुष्यों को ऐसी ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने दी है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के ये कार्यों पर, परमेश्वर पर ध्यान लगाएं। और हम क्या करते हैं, हम इंसानों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जैसे इंसान ने ही अपनी अकल से ऐसा कर लिया हो। जबकि ये जो कार्य है, अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो बुद्धि जो है वो बुद्धि परमेश्वर की ओर से। अगर कोई चीज देखने में बड़ी ही अद्भुत लग रही है तो इसको किसने बनाया है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। 3 पद में वो कह रहा है उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। कौन है वो पवित्र नाम, किस नाम की हम बढ़ाई करें? उसका नाम क्या है, पवित्र है, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और वो नाम कौन है, वो नाम है यीशु नाम। लिखा है कि स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों में, पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। वो ये नाम है जिसमें हम उद्धार को पाते हैं, जो उद्धार कोई भी हमें नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह। जिस नाम को उसके चुने हुए लोगों ने सेलिब्रेट किया, अब्राहम, इसहाक और याकूब ने जिस नाम से अपने वंशों को आशीष दी, उस नाम को हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। वो यहोवा परमेश्वर पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में आता है, हमारे पापों को लेता है, क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करता है। ये उसके कार्य हैं जो उसने हमारे लिए किए हैं। ये वो नाम है जिसके द्वारा से हमें पापों की क्षमा मिली है, और उस नाम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम उस नाम की क्या करें, बढ़ाई करें, उसके नाम को हम क्या करें, धन्य कहें। क्यों? क्योंकि उसके नाम की वजह से हमारे पाप क्षमा हो गए। उसी के नाम पर विश्वास करने के द्वारा से आज हमारा जो संबंध है परमेश्वर पिता के साथ हो सका है। आज जो हमारा जो रिश्ता जो टूट गया था वो बहाल हो सका है। इसलिए हम उद्धारकर्ता के आगमन को मनाते हैं, इसलिए हम उसके प्रति धन्यवादी हैं। इसलिए भजनकार यहां पर कह रहा है कि उसके पवित्र नाम को क्या करो, धन्य कहो। और हमें उसके नाम का क्या करना है, खोजी होना है। जो तीसरी बात हम इसमें देख रहे हैं वो ये है कि हम उसकी आराधना कैसे करें, गुप्त रूप से करें।
हम उसकी आराधना गुप्त रूप से करें। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हृदय आनंदित होने की बात है, हम बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से क्या करें, परमेश्वर के कार्यों में आनंदित हो। ऐसा होता है कि हमारे शब्द कहीं होते हैं, हमारा हृदय कहीं होता है। शब्दों से हम लोगों को दिखाते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कितना मजबूत है, लेकिन अंदरूनी रूप से अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो हम मुंह से बोल रहे हैं वो नहीं होता। इसीलिए लिखा है कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। जो हम प्रकट रूप से लोगों को दिखा रहे हैं सुसमाचार प्रचार के द्वारा से कि हम यीशु के बारे में आपको बता रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है, क्या परमेश्वर हमारे अंदर है, क्या हम उसको अपने हृदय में खोज रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्या हमने अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान दिया है, क्या हमारा हृदय उसमें आनंदित है। लिखा है कि उसकी और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्या परमेश्वर को बाहर कहीं ढूंढ सकते हैं? हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो आत्मिक है। हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो उसके आत्मा के द्वारा से, और हमारा जो संबंध है वो क्या है, आंतरिक है। जो चीज अगर हमारे अंदर नहीं है हम उसको बाहर नहीं दिखा सकते। तो अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो वो हम उसको बाहर भी वैसा नहीं दिखा सकते। इसलिए हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर का अंदरूनी रूप से होना बहुत ही आवश्यक है। हम उसके दर्शन के खोजी अंदरूनी रूप से होते हैं, और जब हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व, जब भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के सामर्थ्य से बल पाता है तो वो क्या है, बाहर उसका प्रकाश दिखाई देता है। प्रभु ने बोला कि तुम जगत की ज्योति और तुम पृथ्वी का नमक। इसलिए हमें क्या है, अंदरूनी रूप से हमारे जीवन का जो व्यक्तिगत जो गवाही होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है। जब हमारे व्यक्तित्व में जो चीज अंदरूनी रूप से होगी वो हमारे परिवार में भी क्या है, दिखाई देगी। और जो हमारे परिवार में दिखाई देगी वो हमारे कलीसिया में दिखाई देगी, और जो हमारे कलीसिया में दिखाई देगी वही हमारे समाज में दिखाई देगी। और इस प्रकार से हम जगत की ज्योति होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि तुम कौन हो, परमेश्वर के खोजी हो, और हम उसके दर्शन के क्या है, लगातार खोजी बने रहे। क्या हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्या हम इस खोज के साथ पढ़ते हैं कि आज हम परमेश्वर को देखेंगे, आज हम परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की महिमा दिखाएगा। क्या हम इन शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं जो परमेश्वर का जीवित वचन है, भजनकार जिस बुलाहट को दे रहा है, क्या हम उस बुलाहट को अपने जीवन में महसूस करते हैं? क्या हम उस बुलाहट के अनुसार से अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? जैसा हमने कुलपतियों के जीवन में देखा, अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर के साथ क्या थी, घनिष्ठता थी। जगह जगह पर जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ अद्भुत काम किए, उसने अगला काम क्या किया, उसने वेदी बनाई। वेदियां इस बात की निशानी थी कि वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के कार्यों को भूलने वाला व्यक्ति नहीं था। और वो क्या कर रहा था, प्रकट रूप से भी और गुप्त रूप से भी क्या है, परमेश्वर के प्रति क्या है, समर्पित दिखाई दे रहा था। उसने समझा था कि उसका जो परमेश्वर है, जिसने उसे आवाज दी है, वो संप्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो हम गुप्त रूप से किस प्रकार से हम उसकी आराधना कर रहे हैं। लिखा है 4 पद में, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। 5 पद में लिखा है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। स्मरण, अब यहाँ पर स्मरण करने की बात आ रही है, जो कि अंदरूनी चीज है, यानी गुप्त रूप से हमें क्या है, उसके कामों पर मनन करना है, उसके कामों पर अपने ध्यान को लगाना है। बोलने वाली बात हो चुकी, गवाही, जो जिस चीज की हम गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज को अपने अंदर उस पर मनन करें। यहोशू से परमेश्वर ने बोला कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी हटने ना पाए, दिन रात इस पर ध्यान दिया कर, तो ऐसा करने से तू सफल और प्रभावशाली होगा। ये मसीही जीवन का, ये विश्वासी जीवन का रहस्य है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध गंभीर हो, मजबूत हो, तो हमारा हृदय
उसके वचन पर, उसके कार्यों पर, उस पर होना चाहिए। हम गुप्त रूप से क्या कर रहे हो, हम गुप्त रूप से परमेश्वर पर अपने ध्यान को लगाए हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार से भजनकार हमें बताता है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें। अब बात आती है कि ये सारी चीजें जब हमारे सामने स्पष्ट हैं तो हम क्यों उसकी आराधना करें। वो हमें एक कारण और बताता है कि हमें क्यों उसकी आराधना करनी चाहिए। तो हम संप्रभु परमेश्वर की आराधना क्यों करें, क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करें। हम जो दूसरी बात देख रहे हैं कि हम संप्रभु परमेश्वर की आराधना क्यों करें, इसमें हम दो बातों को देखेंगे। वो है कि उसके चुने हुए होने के कारण, क्योंकि हम कौन है, हम उसके चुने हुए लोग हैं, इस वजह से हम उसकी आराधना करें। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है कि उसकी संप्रभुता के कारण, क्योंकि वो ही है जो संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण सृष्टि पर राज्य करता है, उसकी प्रभुता है। ठीक है, 6 और 7 पद में हम इन दो बातों को देखेंगे। तो 6 पद में लिखा है कि हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। हम कौन है, हम प्रभु यीशु मसीह में उसके चुने हुए हैं। और जो विश्वासी लोग हैं, विश्वास के द्वारा से हम अपने पिता अब्राहम की संतान ठहरते हैं। हमारा विश्वास हमें उस वाचा से जोड़ता है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली। और वो नई वाचा क्या है कि हम उसके लोग हैं। परमेश्वर ने जो पुरानी वाचा थी वो ये थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे लोग होगे। जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब हमने उस पर विश्वास किया, तो यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये उसकी संप्रभुता है कि उसने अपनी संप्रभुता में अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। हम जो उससे बहुत दूर थे, हमने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया, और उस सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा से क्या हुआ, हम भी क्या हुए, उस चुने हुए के कैटेगरी में, उस चुने हुए लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए। विश्वास के द्वारा से हम भी कुलपतियों का वंश ठहरते हैं। हम किस प्रकार से अपने चुने हुए होने का प्रत्युत्तर परमेश्वर के लिए रखते हैं। हमने चुने हुओं के लिए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे अपने चुने हुए लोगों को संभाला, कैसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को आशीषित किया, कैसे उसके चुने हुए लोगों को प्रत्युत्तर देना था। जब हम चुने हुए हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चुने गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, हम कौन है उसमें, और वो क्यों आया, उसने क्या किया है हमारे लिए, और वो हमसे क्या चाहता है। ये भजन जब हम इस पर मनन करते हैं तो हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम इसमें पाते हैं कि वो हमारा सृजनहार, सृष्टिकर्ता, संप्रभु परमेश्वर है, जिसने हमें आशीषित किया है, जिसने हमें अपने पुत्र के द्वारा से हमारा मेल अपने साथ कर लिया है। तो हम जो चुने हुए लोग हैं, ठीक है, हमें उसके कार्य को अपने जीवन से क्या है, आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हमारा चुनाव उसकी इच्छा से, अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी इच्छा से चुना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें अपनी इच्छा से चुना। अब जब हम चुने हुए लोग हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यह आह्वान देता है कि हम उसके कार्यों पर मन लगाएं, उसको जानें, उसको समझें और उसकी गवाही को आगे बढ़ाएं, ताकि संपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, उसका राज्य फैल जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया वो यही था कि तुम सब जातियों के लोगों के पास जाओ। जबकि मनुष्यों में जातियों का विभाजन होता चला जा रहा था, परमेश्वर ये बता रहा था कि जो छोटी से छोटी इकाई भी है, जिसको जाति बोला जाता है, मैं उनका भी परमेश्वर हूं। इसीलिए उसने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए 7 पद में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हम बच गए। संपूर्ण पृथ्वी पर अगर कुछ भी है
तो उसमें किसके निर्णय हैं? परमेश्वर का जो वचन में बता रहा है वो परमेश्वर के निर्णय होते हैं, और ये उसकी संप्रभुता को दिखाता है। इसलिए जो इस बिंदु में हम जो दूसरी बात देख रहे हैं, उसकी संप्रभुता के कारण हम क्या करें? उसकी आराधना करें, उसके प्रति धन्यवादित हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। हमने इसके बारे में बात की। तो हम अपने चुनाव को बहुमूल्य जाने कि हम परमेश्वर के द्वारा से चुने हुए। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है, हम साधारण जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को असाधारण कार्यों के लिए चुना है। सुसमाचार की गवाही देना कोई साधारण काम नहीं है। ये वो सुसमाचार है जिसके लिए पौलुस कहता है कि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये कोई इंसान के हाथ से लिखा हुआ पत्र नहीं है, ये किसी इंसान के द्वारा से लिखे हुए ख्याल नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसके द्वारा से एक व्यक्ति के विश्वास से पाप क्षमा होते हैं, एक व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित होता है। इस सुसमाचार के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित किया है, क्योंकि उसका राज्य युगान युग का राज्य है, और वही परमेश्वर युगान युग परमेश्वर है। उसकी संप्रभुता में मन लगा। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जो हमें महान आदेश मिला है, यीशु ने उनके पास आकर कहा अपने चुने हुए चेलों के, आज हम भी उसके चेले हैं। उसने कहा, अगर आप देखें मत्ती 28:18 से 20 में, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यह हमारा सौभाग्य है। वो संप्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ। विश्वासियों के अलावा कोई ये बात नहीं कह सकता कि परमेश्वर उनके साथ। हमारा ये सौभाग्य है कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में चलते हैं, उसके सुसमाचार को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो हम किस प्रकार से अपने विश्वासी जीवन में अपने संप्रभु परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? हम क्या सीखते हैं जब हम उसकी आराधना की? हमने बात करी कि हम कैसे उसकी आराधना करें, हमने देखा क्यों उसकी आराधना करें, हमने देखा कि वो कौन है, हम उसमें क्या है, और उसने हमारे लिए क्या किया, और हमारे लिए उसने क्या बुलाहट दी। हम कैसे उसके प्रति धन्यवादी हो सकते हैं? तो जो हम यहां से सीख सकते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर फिरें, तथा मसीह यीशु में हम अपने चुनाव पर गौर करें, तथा अपनी बुलाहट के अनुसार मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य चाल चलन रखें। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना हृदय से करें। परमेश्वर के परिवार होने के नाते, प्रिय कलीसिया परिवार, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन अपने जीवन के कार्यों और परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और आराधना के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा से करें। मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा हम भी कुलपति अब्राहम, इसहाक और याकूब का वंश ठहरते हैं। तो भजनकार की जो बुलाहट है, परमेश्वर का वचन जो हमें आमंत्रित कर रहा है, वो ये है कि मसीह यीशु में सच्ची जीवित आराधना हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अर्पित करें। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु आपने हमें धन्यवादी बनाया है प्रभु, क्योंकि जो आपके कार्य हैं परमेश्वर, वो अद्भुत है परमेश्वर। प्रभु, हमारा जीवन थोड़ा है कि हम इन कार्यों का वर्णन अपने पूरे आयु काल में भी प्रभु हम कर सकें, लेकिन ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमें धन्यवादी होने का सौभाग्य दिया है प्रभु। होने दे प्रभु, हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो, हम आपकी ओर लौट सकें प्रभु, और आपके अनुसार से अपने जीवन में सुसमाचार के योग्य फल ला सकें।